नमस्कार साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे कि यह उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे पर स्थित बाबा विरासनाथ का यह पवित्र प्रांगण जो वास्तव में एक अलग छटा बिखेरे हुए है। आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं कि वास्तव में बाबा विरासनाथ धाम की क्या महत्ता है, क्यों इतना प्रसिद्ध है। जैसा कि इस शिव मंदिर का निर्माण करीब 70-75 साल पहले हुआ है और इसकी खासियत यह है कि यह माँ गंगा के उत्तर वाहिनी तट के पश्चिम तरफ स्थित है और यहाँ पर की गई पूजा पाठ सभी की मनोकामना बाबा विरासनाथ पूरा करते हैं। तो आज हम आइए देखते हैं कि वास्तव में जो बाबा विरासनाथ माँ गंगा के किनारे पर स्थित हैं, यहाँ से हम आपको सीधा ले चलते हैं माँ गंगा की तरफ। वहाँ देखते हैं कि क्या गंगा माँ की क्या मनोरम छटा है और क्या इसका महात्म्य है। बाबा विरासनाथ की यह मनोरम छटा, यह विशाल पीपल का वृक्ष देख सकते हैं जो अपने आप में एक अनुपम छटा बिखेरे हुए है। आइए हम चलते हैं माँ गंगा की तरफ। यदि आप बिलासपुर माँ उत्तर वाहिनी गंगा के तट पे आना चाहते हैं तो यह मार्ग जो आपको दिख रहा है कौलापुर सिमराध मार्ग से यहाँ पे सीधा पूरब तरफ आप आएंगे और उसके बाद गंगा मैया की तरफ आप जाना प्रारंभ कर सकते हैं। अब उस रोड से आते हुए हम यहाँ गंगा के किनारे तक पहुँच रहे हैं। अब हम धीरे धीरे गंगा माँ के तट पर गणेश घाट के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हम गणेश घाट पे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गेट वोट बना हुआ है गंगा जी के नीचे घाट पे जाने के लिए। यहाँ पे मंदिर भी है जो प्राचीन मंदिर है, इसको हम देख सकते हैं। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वास्तव में क्या गंगा माँ की स्थिति है। जी, यहाँ देख सकते हैं कि हम गंगा माँ के एकदम घाट पे आ चुके हैं। गणेश घाट है जो काफ़ी प्रचलित है। यहीं पे माँ गंगा उत्तर वाहिनी यहाँ पे बहती हैं और उत्तर वाहिनी गंगा का प्रताप ऐसा है, महात्मा ऐसा है कि वास्तव में केवल अगर काशी की बात की जाए तो काशी में माँ उत्तर वाहिनी है या तो फिर यहाँ पर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में गंगा माँ की क्या इस समय कितना जल है, क्या है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, दर्शन करते हैं गंगा माँ का। हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ की छटा दिखाई पड़ रही है, एकदम अनुपम छटा। हम नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो घाट हैं कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो मंदिर है गणेश घाट का मंदिर भी यहाँ पे देखा जा सकता है किस तरह है, उसकी स्थिति क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ जो गाय पशु हैं सब बकरी इत्यादि सब चल रही हैं। तो यह वास्तव में यहाँ की एकदम मनोरम स्थिति है, यहाँ की दशा है। ऐसे ही यहाँ लगभग हरदम रहता है यह गंगा माँ की गोद में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य है। आइए और चलते हैं आगे गंगा माँ का दर्शन करने के लिए। माँ का दर्शन करने के लिए बच्चे भी आ रहे हैं, ये लोग काफ़ी खुश हैं कि चलिए आज हम गंगा माँ का दर्शन करेंगे। ऐसे ही बच्चे एकदम खुश लगते हैं कि जब वास्तव में इनको दिखाने के लिए गंगा के माँ का अनुपम दर्शन कराने के लिए यहाँ पे लाया जाता है तो काफ़ी ये खुश होते हैं। चलिए हम आप भी गंगा माँ का दर्शन करते हैं और वास्तव में देखते हैं कि माँ गंगा का जो पवित्र जल है उसको हम लोग आज पान करें और देखें कि वास्तव में माँ गंगा ऐसे ही अनवरत हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए चलते हैं माँ गंगा की तरफ। जय माँ गंगे। हम बिलासपुर में स्थित गणेश घाट पर माँ उत्तर वाहिनी गंगा के तट पे यहाँ पे आ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा मैया का क्या मनोरम दृश्य है और यहाँ पे देखा जा सकता है कि हालांकि यह गर्मी का समय है और रेत भी दिख रहा है, पक्षी भी उड़ रहे हैं। वास्तव में कितना मनोरम दृश्य है। हालांकि उधर कुछ पानी ज़्यादा है लेकिन हम देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में यह मनोरम दृश्य है। उधर देख सकते हैं कि सूरज भगवान भी अपनी लालिमा को समेटते हुए अस्ताचल को जा रहे हैं और कितना मनोरम दृश्य है। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि माँ गंगा के संरक्षण के लिए, स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए यथासंभव प्रयास करें कि जिससे गंगा माँ स्वच्छ रह सकें और अविरल बहती रहें। और इसके लिए हमें आपको अपनी अपनी जिम्मेदारी का वहन करना है।
क्योंकि जो भी प्राकृतिक संपदा है उसका संरक्षण हमारी आपकी ही जिम्मेदारी है। यदि हम आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो शायद ऐसे ही दूसरे लोग भी दूसरे के भरोसे रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें आपको इन सब जो अनमोल धरोहर हैं इससे विमुख होना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर हम अपने स्तर से बेहतर करने का प्रयास करें। देख सकते हैं कि आज हम लोग परम बड़भागी हैं कि जो गंगा माँ का दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं देश विदेश में, ऐसे लोग जो कभी केवल तरसते हैं कि काश गंगा माँ का दर्शन हो पाता, उनके एक जल का आगमन हो पाता। हम आप सौभाग्यशाली हैं कि गंगा के किनारे हैं और गंगा माँ के इस पवित्र पावन दिव्य अलौकिक दर्शन हो रहा है। और हम आप चाहें तो गंगा माँ को हरदम स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाए रखें और स्वच्छ बनाए रखें। जय माँ गंगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे नाव पे बैठ के खेल रहे हैं। ऐसे ही आनंद लेते हैं किनारे के बच्चे, और माँ गंगा की कृपा ऐसे ही बनी रहती है, बरसती रहती है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। देख सकते हैं कि यहाँ पे यह गंगा मैया सब पर कृपा बनाए रखें। ऐसे ही शुद्धता और निर्मलता बनी रहे। हम लोग प्रयास करें कि गंगा माँ को हरदम निर्मल, स्वच्छ बनाए रखें। यह फिर बता दें आपको कि हम लोग माँ गंगा के उत्तर वाहिनी तट पर स्थित हैं, जहाँ पर जिसका बहुत ही बड़ा महात्म्य है। या तो फिर काशी में माँ उत्तर वाहिनी है, या तो फिर यहाँ पे बिलासपुर में स्थित गणेश घाट पे हम देख सकते हैं। हालांकि उत्तर वाहिनी इब्राहिमपुर से लेकर के बिलासपुर तक के जितने भी घाट हैं, हर जगह पर माँ गंगा उत्तर वाहिनी है। लेकिन यहाँ बिलासपुर के बाद से गंगा माँ उत्तर वाहिनी से फिर पूरब तरफ बहने लगती हैं भिरोजपुर घाट से। तो इब्राहिमपुर से लेकर के बदरी, गोपालपुर, दानीपट्टी, केदारपुर और बिलासपुर गंगा घाट को यह सौभाग्य मिला है कि यहाँ पे माँ गंगा का उत्तर वाहिनी का दिव्य दर्शन होता है और यहाँ के लोग स्नान करके पुनीत प्राप्त करते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि माँ उत्तर वाहिनी के तट पे हम लोग बसे हुए हैं और माँ गंगा का दिव्य दर्शन प्राप्त होता रहता है। यहाँ पे बच्चे बैठ करके नौका पर गंगा माँ का दर्शन कर रहे हैं और नौका पर आनंद ले रहे हैं। काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं बच्चे कि आज हम लोग गंगा माँ का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे नौका पर भी बैठ के आनंद ले रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है माँ गंगा का, देख सकते हैं। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम माँ गंगा के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि गंगा माँ की स्वच्छता, निर्मलता को बनाए रखने में अपने स्तर से जो भी बेहतर हो सके उसके लिए प्रयास करते रहें। माँ गंगा का दिव्य स्वरूप वास्तव में अपने आप में अनुपम छटा बिखेर रही है और वास्तव में हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो लोग गंगा के किनारे स्थित हैं और माँ के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। वास्तव में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम आप माँ गंगा के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हम गंगा माँ के एकदम किनारे से दिखा रहे हैं कि जो तरी है, जो ऊपर का घाट है, कैसा दिख रहा है, क्या दिव्य नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ रहना एक अलग ही अनुभूति होती है, क्योंकि आज भौतिक भागम भाग में लोगों के पास समय नहीं है कि कुछ प्राकृतिक शक्तियों के साथ, प्राकृतिक संसाधनों के साथ समय दे पाएँ। और बहुत ही विरले लोग होते हैं जो समय निकाल पाते हैं और इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि यदि मौका मिले तो ज़रूर प्रकृति के साथ, प्राकृतिक वस्तुओं के साथ समय निकालें, क्योंकि भागम भाग तो हरदम बनी रहेगी। कुछ
ऐसे भी चीज़ें हैं जो वास्तव में अनमोल धरोहर हैं। प्रकृति जो देख पा रहे हैं कि यह नौका है और यहाँ पे काफ़ी नाव लगाई गई हैं। हालांकि अब तो गंगा आर पार नाव से नहीं होता, केवल अब बालू के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी नौका की यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं लोगों को नौका यात्रा कराते हैं। आपसे फिर एक बार निवेदन कि यदि मौका मिले तो आप ज़रूर प्राकृतिक चीज़ों के साथ समय निकालें और माँ गंगा के इस दिव्य स्वरूप की स्वच्छता सुंदरता को बनाए रखने में अपने स्तर से यथासंभव प्रयास करें कि जिससे माँ गंगा हमेशा अविरल और स्वच्छ बनी रहें। माँ गंगा के किनारे परम अनुभूति शांति का अनुभव होता है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक समय निकाल करके माँ गंगा के शरण में के छत्र छाया में रहने का प्रयास करें। जय गंगा मैया।